नमस्ते दोस्तों। माधोपुर गांव में सावित्री अपनी बेटी अंजना के साथ रहती थी। सावित्री के पति का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के जमींदार के घर में काम करके अपना खर्चा चलाती थी। वह अंजना को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसीलिए वह बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन सावित्री ने अंजना से कहा, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। अंजना बाहर खेल रही थी। अंजना ने कहा, माँ आप आज काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। सावित्री बोली, बेटे काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर पैसे इकट्ठे करके तुझे पढ़ाना है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, मैं घर पर रहा करूंगी। ये कहकर सावित्री काम पर चली गई। अंजना खेल में लग गई। दोपहर के समय अंजना घर में सो रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंजना ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाले रामू काका खड़े थे। उन्होंने अंजना से कहा, बेटा बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? अंजना ने पूछा, काका मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? तब रामू काका ने बताया, बेटी तेरी माँ सफाई कर रही थी और वो गिर गई है, अब वो हमारे बीच नहीं रही। ये सुनकर अंजना के होश उड़ गए। वह रोने लगी। रामू काका ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उससे मामा का पता पूछकर एक गांव के एक आदमी को उन्हें खबर देने भेजा। सावित्री के भाई रमेश ने आकर सावित्री का अंतिम संस्कार किया। उस पत्नी ने अंजना को संभाला। अगले दिन रामू काका और गांव के जमींदार अंजना के घर आए। उन्होंने रमेश से बात की। जमींदार ने कहा, रमेश जी ये बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। सावित्री का देहांत मेरे घर में काम करते हुए हुआ, इसलिए मैं इस बच्चे के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आप इसका अच्छे से पालन पोषण करना। यह कहकर जमींदार ने रुपए रमेश को दे दिए। रमेश ने कहा, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगा, आप चिंता ना करें। अगले दिन रमेश अपनी पत्नी कुसुम और अंजना को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन अंजना को वहां मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह दिन रात रोती रहती। एक दिन कुसुम ने कहा, अंजना जो होना था वो हो गया, अब उसे भूल जाओ और घर के काम में मेरी मदद किया करो। अंजना ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मामी के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन अंजना ने अपने मामा से कहा, मामा मैं स्कूल कब जाऊंगी? मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। रमेश ये सुनकर गुस्से में बोला, हाँ हाँ तेरी माँ ने तो बहुत पैसा छोड़ा है तेरे लिए, जो तुझे स्कूल भेजू। चुपचाप घर में रहना तो रहे, नहीं तो वापस अपने गांव चली जा। रमेश और कुसुम अंजना के पैसे हड़प चुके थे। अब अंजना से पीछा छुड़ाने चाहते थे। कुसुम अंजना से सारे घर का काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। अंजना मामा मामी के अत्याचारी से बहुत दुखी हो गई। वह अकेले में रोती रहती। वह अब मामा के घर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वह घर छोड़कर चल दी। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन वह चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहा जाए, क्या करे। उसे बहुत भूख लग रही थी। अंजना सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक बुढ़िया माई आई। उन्होंने अंजना से पूछा। अंजना ने रोते हुए सारी बात बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांगकर, पास ही मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वही रह लेना। अगले दिन से अंजना बुढ़िया माई के साथ भीख मांगने लगी। उसे ये काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था। एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक अस्पताल के पास पहुंच गई। वो अस्पताल के अंदर चली गई। वहां उसे एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने उनसे पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? तब अंजना ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपसे आप जैसे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। ये सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? अंजना ने सारी बात उन्हें बता दी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले गए।
उन्होंने अपनी पत्नी से अंजना के बारे में बात की। उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थे। उन्होंने अंजना को अपने घर में रख लिया और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे समय बीत गया। अंजना बड़ी हो गई। एक दिन वह घर पहुंची और उसने कहा, मम्मी पापा, आप कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी अंजना से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो। अंजना ने उनके पैर छुए और कहा, माँ, आज मैं डॉक्टर बन गई। आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारिन को अपनी बेटी बना लिया। यह कहकर अंजना रोने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने उससे कहा, बेटी, तुम डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो, हमने कुछ नहीं किया। आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। ये कहकर उन्होंने अंजना को गले से लगा लिया। अगले दिन से अंजना डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उनकी पत्नी ने अंजना की शादी करवा दी। अंजना का पति भी एक डॉक्टर था। इस तरह अंजना ने अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा कर दिखाया। शिक्षा, मेहनत और लगन यदि सच्ची हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप से मदद करने जरूर आते हैं दोस्तों। इस महात्मा जीवन की सच्ची कहानी। एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे जो प्रवचन देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं था। कई बार उनके मन में विचार आता था कि मेरी एक कुटिया होती तो मैं एक आश्रम बना लेता। प्रवचन देने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि इस राज्य के राजा बड़े दिल वाले और बड़े दानवीर हैं। इनसे जो भी कोई कुछ मांगता है वो उसको दे देते हैं। इनके उनके यहाँ पर दान लेने के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। ये सुनकर महात्मा जी के मन आया कि मुझे भी वहां जाना चाहिए। ये चाहत को लेकर कि राजा के दरबार में कुछ मिलेगा, महात्मा जी राजा के राजमहल में पहुंच गए। राजा के दरबार में जाकर देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। लंबी लाइन थी, लोग आए हुए थे और जो राजा दान मांग रहे थे, राजा उन्हें मुंह मांगा दान दे रहा था। जब महात्मा जी का नंबर आया तो राजा जी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा जी, आपको क्या चाहिए? तो महात्मा जी ने राजा से कहा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे कुटिया बनानी है। तो राजा ने पूछा कि महात्मा, आपको कुटिया कहाँ बनानी है और कितनी जमीन चाहिए? तो महात्मा जी सोच में पड़ गए। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह सोच रहे थे कि कितनी बीघा जमीन मांगू कि मेरा एक बड़ा आश्रम बन जाए। इतने में राजा जी ने ही महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, अपने पीछे घूमिए और अपने सामने की दिशा की ओर चले जाइए और सूर्यास्त होने से पहले जहां तक जाकर आप वापस लौटेंगे, वहां तक की जमीन आपकी हो जाएंगी। इस बात को सुनकर महात्मा जी बहुत खुश हुए। महात्मा जी ने चलना शुरू किया, फिर और दौड़ने लगे। इस चीज को देखकर राजा जी ने अपने घुड़सवार को बुलाकर कहा कि महात्मा जी के पीछे जाओ और महात्मा जी को प्यास लगे तो उनको पानी पिला देना। महात्मा जी के पीछे घुड़सवार चले गए। उन्होंने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, पानी पी लीजिए, आप थक जाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा, अभी तो बहुत सारी यात्रा करनी है, अभी आप पानी पीने के समय नहीं है। महात्मा जी दौड़ते हुए समय जंगल में झील दिखाई दी। महात्मा जी ने सोचा कि झील भी आश्रम में होनी चाहिए, तो महात्मा जी और भी तेज दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते उनका ख्याल आया कि मुझे सूर्यास्त होने से पहले वापस राजमहल में पहुंचना है। फिर महात्मा जी ने वापस लौटना शुरू किया और किसी तरह से ताजमहल पहुंच गए। जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे, महात्मा जी गिर पड़े और इस तरह से गिरे कि फिर कभी नहीं उठे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी लोग दौड़े चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए और कितना चाहिए, और अधिक पाने की लालसा में हम अपना जीवन खो रहे हैं। हम भूल गए हैं कि जिंदगी दौड़ने और भागने का नहीं, बल्कि जीवन जीने का नाम है। ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है दोस्तों। इस विकार से जिसका नाम तृष्णा है, जिसमें और चाहिए से हमें बचना चाहिए और जिंदगी को खुश होकर जीना चाहिए।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।